MCSC। ठीक है, जैसे मीन कार्पस वॉल्यूम है MCV वैसे ही, ठीक है, MCSC। नॉर्मल होता है 34 से 37 या 33 से 38, कुछ भी हो, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। 33 से 38 हमने पढ़ा था भाई, या 34 से 37 लिखा है, ठीक। तो ये नॉर्मल, अगर कम हो गया ये 30 से कम MCSC तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है। ज़्यादा हो गया तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, कुछ भी हो सकता है। ठीक। मोस्ट सेंसिटिव बेस्ट मार्कर क्या है? सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन। क्या होता है सीरम फेरेटिन? तो फेरेटिन जो होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन लीवर के अंदर, ये जब खत्म हो जाएगा तो मतलब क्या है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ठीक। लीवर के अंदर इसी को ही दोबारा से भरने के लिए जगह को 180 दिन तक देते हैं प्रेगनेंसी के बाद भी, क्या? आयरन टैबलेट। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है आयरन स्टडी पैरामीटर? सीरम फेरेटिन, ठीक। 20 से 200 माइक्रोग्राम पर लीटर। 100 से ज़्यादा तो नॉर्मल है, 20 से कम है तो खत्म हो गया, 10 से कम है तो आयरन डिफिशिएंसी नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ें से हमें पता चलता है एनीमिया का टाइप। आयरन, सीरम आयरन 40 माइक्रोग्राम से कम है अगर तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो कि हमने बोला था बढ़ जाता है, तो ये अगर कम हो गया तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही कम हो गया तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो गया। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन नॉर्मल कितना होता है? 25 से 50%, 10 से कम हो गया तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ठीक। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वर्सेस एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज को पता करने का तरीका क्या है? सीरम हेप्सिडिन, सीरम हेप्सिडिन अगर ये कम है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, अगर ये ज़्यादा है तो क्रोनिक डिजीज है। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्रोनिक डिजीज की वजह से एनीमिया है या फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक। बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी बात। अगर आयरन ही कम है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कहलाता है बोन मैरो। वैसे करते नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है, देखो इन्वेजिव है ना। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या है? या तो ओरल दे सकते हैं, या तो आईवी दे सकते हैं, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कर सकते हैं सीधा। तो ओरल कब देंगे? ओरल अगर देंगे तो क्या देंगे? 2 आयरन टैबलेट देंगे पर डे, क्योंकि एनीमिया है इसलिए 2 आयरन देंगे। नॉर्मल जब होता है प्रिवेंशन के लिए तब 1 टैबलेट देते हैं, ठीक। तो इसलिए याद रखना जरूरी है। रिस्पॉन्स क्या देखेंगे? तो पैरामीटर क्या क्या एसेस करेंगे? हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग 3 हफ्ते के बाद चेक करेंगे, तो पर कितना बढ़ेगा? 0.7 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ेगा, ठीक है। रेटिकुलोसाइट काउंट चेक करेंगे तो ये भी बढ़ेगा, 7 दिन के अंदर बढ़ेगा, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये चेक करने का तरीके हैं, ठीक है, कि हम लोग टैबलेट दे रहे हैं ओरल, इस वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है बॉडी, मतलब, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स क्या है? हीमोग्लोबिन 1 महीने बाद मान लो बढ़ गया ट्रीटमेंट के, 1 ग्राम % से ज़्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि 3 हफ्ते में तो 0.7 ग्राम हो रहा है, तो लगभग मान लो 1 ग्राम हो जाएगा 4 हफ्ते में, मतलब 1 महीने में, तो 1 ग्राम से बढ़ गया है, तो एडिक्वेट रिस्पॉन्स, मतलब सही है, सही चल रहा है। लेकिन अगर 1 ग्राम से कम है, कम बढ़ा, तो क्या हो सकता है? नॉन कंप्लायंट। नॉन कंप्लायंट मतलब ले नहीं रही है, क्या ले नहीं रही है? क्या नहीं ले रही है? दवाई नहीं ले रही, पेशेंट दवाई नहीं खा रही, नॉन कंप्लायंस। तो चेक करने का तरीका क्या है इसको? देखो, अगर कोई आयरन टैबलेट ले रहा है तो हमारा आयरन कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, लाल या डार्क ब्राउन। तो नॉन कंप्लायंस को चेक करने का तरीका क्या है? स्टूल चेक करेंगे, स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल अगर डार्क है तो कंप्लायंट मतलब ले रही है, नॉर्मल नॉन कंप्लायंट मतलब अगर स्टूल कलर नॉर्मल है तो नॉन कंप्लायंट मतलब ले नहीं रही है। तो कई औरतें होती हैं आयरन टैबलेट लेती नहीं है, क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि ओरली आयरन टैबलेट बहुत ज़्यादा वो लगता है, कड़वा लगता है, बहुत ज़्यादा क्लेई मटेरियल होता है, मतलब मिट्टी जैसा, चिकनी मिट्टी जैसा, तो इसलिए खाने का मन नहीं करता है। अल्टरनेटिव, तो हम लोग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? तो अफोर्डेबल पेशेंट अगर है, मतलब अमीर पेशेंट है, तो फेरस सल्फेट देंगे, दे रहे थे, अब क्या देंगे? फ्यूमेरेट देंगे, ये फेरस सल्फेट की जगह फ्यूमेरेट दे देंगे, ठीक है। और अगर अनअफोर्डेबल पेशेंट है, जो
अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको पेरेंटल आयरन थेरेपी देंगे, मतलब आईवी चढ़ा देंगे। अच्छा। ठीक, अब देखते हैं कंप्लाइंट पेशेंट है और एडिक्वेट रिस्पांस भी है, मतलब ले भी रहा है और साथ में रिस्पांस भी अच्छा है, तो हम लोग 2 टैबलेट पर डे आयरन फोलिक एसिड देंगे। कब तक? जब तक 11 हीमोग्लोबिन ना हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या देंगे? अगर ये हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? मेंटेनेंस डोज दे देंगे, मतलब 1 टैबलेट जो कि हमें देना ही होता है पूरी प्रेगनेंसी में और 180 दिन प्रेगनेंसी के बाद भी, ताकि आयरन स्टोर फिर से बन जाए। ओरल का पढ़ लिया, अब देखते हैं पेरेंटल। पेरेंटल ठीक, तो इंडिकेशन क्या है पेरेंटल आयरन थेरेपी का? नॉन कंप्लायंस टू ओरल थेरेपी, जो मतलब नहीं ले रहा है, जो ओरल थेरेपी जो नहीं ले रहा है। इंटॉलरेंट टू ओरल आयरन, मतलब वो ले रहा है तो उसको गैस्ट्राइटिस, नोजिया, वोमिटिंग ये सब हो जा रहा है, या फिर जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक करके देते हैं। तो पेरेंटल आयरन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव है कौन कौन सा? डेक्स्ट्रान फर्स्ट जनरेशन, लेकिन यूज़ नहीं होता है क्योंकि इंट्रामस्कुलर IM से देना होता है, जेट टेक्निक से। आयरन सुक्रोज सेकंड जनरेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सुक्रोज। ठीक है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज तीसरा जनरेशन, जो कि बेस्ट है बट एक्सपेंसिव है। ठीक, इनको ये IM से देते थे, इनको IV देते थे, तो IV वाला हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसीलिए। ठीक, अब क्या डोज है इनकी? तो गेंजोनी फॉर्मूला देखते हैं, 2.4 इंटू में वेट इन केजीज प्री प्रेगनेंट, जो मतलब पहले था प्रेगनेंसी से, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे तो वेट बढ़ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हीमोग्लोबिन कितना कम हो गया है, मतलब मान लो 8 है लेकिन 11 होना चाहिए, तो कितना हो गया? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे और साथ में क्या करेंगे? 500 प्लस कर देंगे, क्योंकि आयरन स्टोर भी तो देखना है। इतना डोज देंगे किसका? ये जो ऊपर हमने पढ़ा इसका। ठीक है, जितना निकल कर आएगा इतना डोज हम लोग देंगे। तो ईच वायल, हर वायल में कितना होता है? तो 500 ml पर 100 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज होता है। ठीक है, 1 ml मतलब 20 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज होता है। अगर 1 ml हमने चढ़ाया तो 20 मिलीग्राम मिला, और हमें तो यहाँ पे पता नहीं कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए शायद, है ना? तो उस हिसाब से हम लोग बढ़ाते रहेंगे वायल। ठीक है, तो 2 वायल अगर हमने दिया तो 2 ml 2 वायल को हमने, ईच वायल के अंदर 5 ml, तो 2 वायल के अंदर कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, दुगना हो गया। तो जब एक में 100 मिलीग्राम है तो 2 में 200 मिलीग्राम हो गया, 200 मिलीग्राम। तो 100 ml NS के साथ मिला के देंगे, और स्पीड क्या होगी? 2 मिलीग्राम पर ml। ठीक, इन्फ्यूज़न रेट ये है कितना ड्रिप में जब लगाएंगे तो कितना स्पीड से गिरेगा। तो 15 से 20 ड्रॉप 1 मिनट के अंदर गिरना चाहिए, 5 मिनट तक। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या बढ़ा देंगे? 80 से 90 ड्रॉप। ठीक, तो ये इन्फ्यूज़न रेट भी देख लिया हमने, डोज देख लिया हमने। ठीक है, मैक्सिमम आयरन सुक्रोज पर डे 200 मिलीग्राम, मतलब 2 वायल ही दे सकते हैं। अगर वीक की बात करें तो 600 mg, मतलब कि 3 बार ही दे सकते हैं 1 हफ्ते में, और अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के, तो 3 ही बार ऐसा करके दे सकते हैं आयरन सुक्रोज को। ओरल आयरन अगर होता तो रेगुलर दो। ओरल आयरन नॉट गिवन 1 डे बिफोर एंड 4 वीक आफ्टर पेरेंटल थेरेपी, मतलब पेरेंटल थेरेपी जब चालू हो रही है उससे 1 दिन पहले ओरल आयरन नहीं होना चाहिए, और ख़त्म जब कर देते 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना, 1 दिन पहले और 1 महीना बाद तक ओरल आयरन नहीं लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन सेम रेट एज ओरल आयरन, और हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन जिस रेट से बढ़ रहा है 1 ग्राम % इन 1 मंथ, तो उसी स्पीड से यहाँ भी बढ़ेगा। हाँ, ये नहीं कि IV से ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? हेडेक, नोजिया, डिजीजेंस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। ठीक है, इंजेक्शन साइड पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देंगे आयरन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हीमोक्रोमेटोसिस हो रहा है तो उसको नहीं देंगे। थैलेसीमिया मेजर अगर प्रॉब्लम है तो उसको नहीं देंगे।
और इसको चेक करने का तरीका है नेस्ट्रॉफ टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म, अब देखते हैं तीसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे? तो थैलेसीमिया मेजर कंडीशन में, हार्ट फेलियर कंडीशन में, एक्यूट हेमरेज है तो उस कंडीशन में, हीमोग्लोबिन 5 से कम है उस कंडीशन में, हीमोग्लोबिन अगर 5 से 7 है लेकिन 34 हफ्ते से ऊपर है तो उस कंडीशन में, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, अब टाइम नहीं है, 3-4 हफ्ते की बात है, 3-4 हफ्ते में भाई कितना ही बढ़ पाएगा ओरल लाइगन से या फिर आईवी से, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। बोन मैरो फेलियर हो गया है तब भाई इस कंडीशन में तो क्या देंगे? ब्लड प्रोडक्ट क्या देंगे? एक पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन पर डे, एक पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन करेंगे एक दिन में, तो इससे क्या होगा? 1 ग्राम % हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी बात है। एक्सेप्शन क्या है? हीमोरेज की कंडीशन में और CSF की कंडीशन में 1 ग्राम % पर डे से ज़्यादा, क्या ज़्यादा चाहिए हमें, ज़्यादा इससे ज़्यादा चाहिए। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है? तो माइल्ड टू मॉडरेट में 34 अगर हफ्ते से कम है और 34 हफ्ते से अगर ज़्यादा है, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट कितना था ना? माइल्ड कितना था? 10 से 11, और मॉडरेट कितना था? 7 से कुछ था 10, ठीक है। तो अगर 7 से 11 की बात है तब चेक करेंगे 34 हफ्ते से अगर कम की प्रेगनेंसी है तो ओरल दे देंगे 2 टैबलेट पर डे। 34 से अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो जल्दी देना, तो पेरेंटल आयरन देंगे IV। अगर नॉन कंप्लाइंट ओरल आयरन नहीं ले रही है तो भी IV दे देंगे। और फिर चेक करेंगे 3 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद, अगर 1 ग्राम % से ऊपर बढ़ गया है तब तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो गलत बेकार बात है ना। सीवियर एनीमिया 7 से कम, अब इसमें भी 2 तरीके से होता है, 5 से कम और 5 से 7 के बीच में। तो अगर 5 से कम है तो भाई कोई सी भी एज हो, एनी एज, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा देना है। और अगर 34 से ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और 34 से कम है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओरल आयरन और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेरेंटल आयरन IV देना। ठीक है। वैसे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन देना नहीं होता लेकिन यहाँ पे दे रखा है, ठीक, तो इसको नोट कर लो। फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी अगर है तो इसका ट्रीटमेंट फॉलिक एसिड देंगे 1 मिलीग्राम पर डे। वैसे फॉलिक एसिड कितना देते हैं? 500 माइक्रोग्राम, पर यहाँ पे क्या दे रहे हैं? 1 मिलीग्राम, मतलब दुगना, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया केस में क्या देंगे? 5 मिलीग्राम पर डे देंगे। क्या यही फॉलिक एसिड, देख रहे हो? खत्म। सीवियर केस में